welcome back to my channel. Hi, I am Khushi Chaurasia and in today's video it's going to be a list of hostel essentials क्योंकि बहुत लोगों के हॉस्टल्स चालू होने वाले होंगे, किसी के हो चुके होंगे एंड मतलब थर्ड वेव आ रही है तो होने नहीं वाले होंगे, बट यू नो कि आपको कुछ समय बाद हॉस्टल में जाना है। सो आप अभी से तैयारी करके रख सकते हैं, वरना अगर आपने मेरा मूविंग व्लॉग देखा है सो यू नो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि एक दिन पहले बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। तो अभी से मैं लिस्ट दे दे रही हूँ, देख लो क्या है क्या नहीं है घर में। जस्ट शॉपिंग करना चालू कर दो, पैकिंग करना एक बॉक्सेस कार्टून्स में रखना चालू कर दो कि जब भी कॉलेज चालू हो ज़्यादा टेंशन ना रहे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन। सबसे पहले स्टेशनरी से चालू करते कि स्टेशनरी लाइक सब कोई काम आएंगी। बुक्स, रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल, रबर, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, हाइलाइटर्स, स्केच पेन्स एंड पेंसिल कलर्स, क्योंकि डायग्राम्स बनाने में हेल्प हो जाती है बहुत। कभी कोई शीट्स बनानी रहती है, जो भी रहता है बहुत काम आ जाता है। सीजर्स, स्टेपलर्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर्स, आपके इंपॉर्टेंट नोट्स, तो वो फाइल्स एंड फोल्डर्स अच्छे सारे रखो कि हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में अरेंज रहे। एंड फेविकॉल कभी भी काम आता है, एंड फेविक्विक, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका कौन सी चीज़ कब टूट जाए। यू नो आई हैड मुझे पास फेविक्विक था, देखने आई रखा है। मेरा स्पेक्स टूट गया, सो अर्जेंसी में बनाने देने से अच्छा मैंने वीकेंड का वेट किया कि मुझे क्लास में काम ना आए, एंड उतने दिन मैंने फेविक्विक से उसे जोड़ के यूज़ किया। सो कुछ भी रहा है तो यू कैन जस्ट फिक्स इट एंड यूज इट, एंड टेप ऑफ कोर्स। फिर आता है ईटरीज, खाने के लिए। खाने के लिए अब अपनी अपनी चॉइस रहती है, बट बेसिकली व्हाट आई केप्ट वाज कॉफ़ी के सैशेज, शुगर, सॉल्ट, ऑयल एंड मसाले, कुछ मैगी, पास्ता और घर के बने हुए स्नैक्स, चिवड़ा, चकली एंड एनीथिंग। और आई लाइक व्हाट डू वी से दैट, वेट, चनाचोर गरम के वो पैकेट्स आते हैं हल्दीराम वाले, सो दैट, बालाजी वाले आई गेस, आई डोंट नो, वो पोटाटा एंड बिस्किट्स, कुकीज, एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक, जस्ट कीप इट। क्योंकि खाने में मेस में आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, बट लेट नाइट स्नैक्स, कभी बीच में भूख लग गई, सो यू हैव थिंग्स राइट यू कैन ईट। और अभी के सिचुएशन के हिसाब से बाहर जाना इज वेरी टफ, सो जस्ट कीप थिंग्स विथ यू कि कभी भी लगे वो खा सको यार, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आई विल से इज टॉयलेटरीज, वो बता देती हूँ, लिस्ट बना के जाओ। हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट। टॉयलेटरीज में आएगा टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप केसेस। नाउ सोप में आते हैं नॉर्मल वॉट एवर यू यूज़ सोप, एंड अगर बॉडी वॉश यूज़ करते हो तो वो, एंड सोप केसेस भी 2-3 रखना, क्योंकि आपके कपड़े धोने का साबुन रहता है। अगर आप बर्तन धोते हो तो बर्तन धोने का साबुन है, फिर विम रहेगा, एंड आपका नॉर्मल बॉडी वॉश, हैंड वॉश एंड फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, मॉइस्चराइजर, लिप बाम। अब ये सब एक बेसिक स्टफ है। उसके बाद आपको लग सकता है काजल, लाइनर, मस्कारा, वॉट एवर द स्टफ यू यूज, जस्ट कीप इट। एंड पीछे बैकग्राउंड जस्ट इग्नोर इट, ऐसी। तो ये टॉयलेटरीज है। इसके बाद आप रखे एक कपड़े धोने का लिक्विड, रिन एंड वॉट एवर यू यूज, एक सर्फ पाउडर, क्योंकि वो भी काम आता है, मैंने बहुत ध्यान दिया। विम बर्तन धोने के लिए बहुत इजी हो जाता है, तो वो रख लेना है। एक फोम बर्तन धोने के लिए, एक कपड़े धोने का ब्रश। सो दीज आर थिंग्स जो काम आती है। फिर आता है क्लोथ्स, और मतलब जो क्लोथ मटेरियल्स हैं। न्यूज़पेपर्स रख लो, न्यूज़पेपर्स रख लो बहुत सारे, गर्ल्स स्पेशली आपके पीरियड्स के टाइम आपको काम आएंगे। एंड नॉर्मली आप जब अरेंज करते हैं अलमारी में या फिर टेबल पे स्टफ, तो न्यूज़पेपर बिछा के अरेंज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा क्लीन दिखता है। सो न्यूज़पेपर्स, कपड़े सुखाने के लिए वो क्लिप्स आती है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट कपड़े सुखाने की क्लिप्स आती है, वो रखो बहुत सारी। एंड हैंगर्स, डोरमैट्स एक तो आपके बेड के पास रहना ही चाहिए, और +1 हमेशा लेके चलो क्योंकि कभी भी काम आ जाता है। सो 2 डोरमैट्स पकड़ के चलो। फिर ब्लैंकेट, ओढ़ने की चादर, बिछाने की चादर, बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स। सो हर चीज़ 2-2, 3-3 रखो। एंड आई से कि जो मटेरियल रहेगा ना आपके बेडशीट्स का, थोड़ा थिन रहना चाहिए, बट कॉटनिश रहना चाहिए, क्योंकि बिछाने के बाद वो स्लिप नहीं होता, और थिन रहता, आपको वॉश करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वो हैवी हो जाता है वरना पानी के बाद, एंड आपको बहुत प्रॉब्लम जाती है। सो उसका ध्यान देना है।
क्योंकि कपड़े धोते धोते, बेडशीट धोते धोते अपनी तबीयत ख़राब नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आता है किचन एसेंशियल्स। किचन का जो भी सामान, छोटी छोटी चीज़ें आपको यूज़फुल रहेगी, विच इज़ नाइफ, फ्रूट्स काटने या फिर वॉट एवर स्टफ, स्पून, फोक, प्लेट, मग्स एंड या इतना ही है। और अगर इंडक्शन अलाउ है तो वो भी रख सकते हो। अपनी रूममेट से कंसल्ट करो कि कौन क्या ला रहा है, एंड एक इंडक्शन ले लो चारों मिलके, फिर जैसे भी बहुत काम आता है गर्म पानी करने के लिए, मैगी बनाने के लिए, जो भी। सो यू कैन हैव एन इंडक्शन अगर अलाउ है तो। फिर मेडिसिन रखो जो भी आपके काम के, पेट दर्द, सर दर्द, फिर हेडेक, लूज मोशंस, वॉट एवर, जो भी मेडिसिन क्यूब्स आपके काम के हैं वो सब रखो। फर्स्ट एड बॉक्स रखो, बैंडेज, डेटॉल, सेफ्रोमाइसिन, तो ये सब रखो याद से। नैप्थेलिन बॉल्स बहुत काम आती है, नैप्थेलिन बॉल्स ज़रूर रखो। एंड देन हीट, इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस दिख जाते हैं कभी तो उसे मारने के लिए रखना। गुड नाइट मच्छर के लिए, एंड ओडोमॉस जो हाथ पैर में लगाने का होता है वो भी ज़रूर रख लेना। डस्टबिन रखना एक फॉर श्योर। बास्केट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग। नाउ छोटे छोटे प्लास्टिक के बास्केट्स आते हैं, अगर वो 2-3 ले लोगे ना तो अपने टेबल्स में, अपने शेल्फ्स के अंदर, आप उसके अंदर ना ऑर्गेनाइज कर सकते हो स्टफ। एक पूरा टॉयलेटरीज का, एक कुछ और का, एक कुछ और का। सो इट्स जस्ट मेक योर वर्क ईजी। सो बास्केट्स प्लास्टिक वाले फिर जो भी ज़रूर ले लेना, बहुत काम आते हैं। फिर रैग क्लोथ, मतलब ख़राब कपड़ा एक रख लेना, क्योंकि कुछ भी चीज़ क्लीन करने में, कुछ भी चीज़ में काम आता है, एक हमेशा रखो, काम आता है। फिर क्लॉक, इट्स योर चॉइस, मेरे पास है नहीं, लेना है बट लेना है ले लो। आयन, हमारे इधर अलाउ है इसलिए आई हैव अ आयन, कि कपड़े यूनिफॉर्म रोज़ कपड़े पहनने के वो सब अगर आयन करना है तो काम आता है। सैनिटाइज़र, तो स्प्रे सैनिटाइज़र, लिक्विड सैनिटाइज़र, जो भी सैनिटाइज़र यूज़ रखो, अच्छा स्टॉक रखो सैनिटाइज़र का। एंड मास्क, N95 मास्क रखो, क्लॉथ मास्क रखो, डिस्पोजेबल मास्क, जो भी मास्क आप यूज़ करते हो रखो। क्लॉथ मास्क यूज़ करो तो डबल यूज़ करना पड़ेगा आपको रोज़, N95 सिंगल यूज़ कर सकते हो, सो उस हिसाब से रखो। फिर शूज़ में आपको एक रखना पड़ेगा घर की चप्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बाहर के शूज़ जो पहन के जाओगे, सैंडल, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आती है, तो शूज़ भी है वो भी रख लेना आराम से। स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि आपके कॉलेज में फंक्शंस होते ही रहेंगे, इवेंट्स होते ही रहते हैं स्पोर्ट्स वाले, सो स्पोर्ट्स शूज़ भी रखना। एक हील, फ्रेशेस पार्टी, कोई भी पार्टी, कहीं आप बाहर जा रहे हो तो लग सकते हैं। सो इतना सब तो एनी हाउ रखो। नाउ और क्या रखना चाहिए मैं बताऊँ आपको। मिरर, क्योंकि मिरर कभी कभी नहीं रहते हैं तो मिरर रख लेना। सो अब आती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बारी। सो उसमें आप रखो चार्जर, ईयरफोन्स, अगर ईयरफोन्स का चार्जर है वो, लैपटॉप रख सकते हो तो वो, ईयरफोन केस रख लो, बहुत अच्छा हो जाता है, लाइक दिस। एंड मोबाइल फ़ोन, ऑफ कोर्स मोबाइल कवर्स। एंड इसके अलावा और क्या रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में तो इतना ही है। उसके बाद यू कैन कीप सॉक्स रख लेना याद से। वो आता है ना रात में सोने के लिए आई मास्क, वो रख लेना, क्योंकि रूममेट्स कैसा मिले पता नहीं है, शायद उनको रात में पढ़ने की आदत हो, तो आपकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए आई मास्क रख लेना। कपड़ों में अपने अंडरगारमेंट्स ज़्यादा रखना, कुर्तियाँ वुर्तियाँ ज़्यादा रखना, अगर मेडिकल कॉलेज में तो बहुत काम आती है कुर्तियाँ। एंड सब अपने नाइट ड्रेसेस ज़्यादा रखना, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाना होगा नहीं तो नाइट ड्रेसेस बहुत काम आएंगे। एंड व्हाट एल्स, बस। लॉन्ड्री बैग रखो, आपकी लॉन्ड्रीज के लिए रोज़ नहीं धो पाऊँगी शायद, कॉलेज का रहेगा थोड़ा काम। एंड मॉप रख लो, या फिर मॉप नहीं तो एक झाड़ू रख लो, ब्रूम विथ यू, क्योंकि हर रोज़ सफाई शायद नहीं होगी रूम में। सो जब आपको आपका रूम गंदा लगता है ना, यू हैव टू क्लीन इट योर सेल्फ। सो एक ब्रूम रखो अपने पास। डस्टिंग के लिए एक कपड़ा रखो हमेशा, कि आपको अपने एरिया हमेशा क्लीन दिखना चाहिए। एंड अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको अपने घर से याद से स्टेथोस्कोप लेके आना है। सिटी से खरीद सकते हो, बट अगर आपके पास ये सब है, क्योंकि अभी सबकी कॉलेजेस ऑनलाइन तो चालू हो ही गई है, सो स्टेथोस्कोप रखो, सेंसरी टेस्टिंग किट जो भी है बना के रखो। फिर अपना हैमर, गोनियोमीटर, अपने क्वेश्चन पेपर्स जो भी है सब, बोन सेट सब आराम से लेके आना है, सब पैक करके रखना है। बुक्स एंड कवर, बुक्स में चढ़ाने का कवर, क्योंकि जर्नल्स में बहुत काम आता है, तो वो, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड
ये सब के बाद आपको रखना है बाम स्प्रे, आयोडेक्स वाले जो भी स्प्रे आते हैं वो सब, क्योंकि कभी भी पेन हो सकता है एंड कुछ भी, सो यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो ये सब रखो। योगा मैट रखो, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, बिकॉज उनको एक्सरसाइजेज योगास प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट नॉर्मली योगा मैट रखो, थोड़ा योगा करो, अपना खुद का ख्याल रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो, फ्रूट्स लाते रहना। सो सब काम आता है। एंड मैंने नहीं ख़रीदा ये तक, बट माई रूममेट बॉट अ पोर्टेबल चार्जिंग वाला ब्लेंडर। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। सो बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई एम थिंकिंग टू बाय इट, क्योंकि यू कैन बाय फ्रूट्स, अगर यू कैन ईट डायरेक्टली और उसका फ्रूट जूस बना के पी सकते हो। एंड खुद का ख्याल रखना है, सो जस्ट इज़ गुड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कुछ और मैं भूल रही हूँ तो आप लोग ऐड कर देना। सो अगर आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो और यूज़फुल हो आपके लिए। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड प्लीज़ सबको बता दे रही हूँ मैं फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हूँ। मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं एंड कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हूँ और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अभी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई है, ऑफलाइन चल रही है। सो मेरा एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्या क्या मुझे काम आ रहा है हॉस्टल लाइफ में, उस हिसाब से ये वीडियो बनी हुई है। एंड दैट इज़ इट। सो